तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी क्या एक नए वीडियो में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज भी हमने एक ट्रेड लिया है। मैंने दोस्तों रिकॉर्डिंग थोड़ी सी देर से की क्योंकि मैं जो था उस समय सिस्टम पे था नहीं, जिसकी वजह से मैंने ट्रेड तो ले लिया। मुझे जो चीज़ दिखी थी उसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया। मैं आपको सारी चीज़ें आपको चार्ट पे बताऊंगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया क्यों, पुट लिया कॉल जो भी लिया वहाँ पे आपको चार्ट पे दिखेगा। मैंने ट्रेड लिया है क्यों, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ एनालिसिस करूँगा। वहाँ पे टारगेट क्या है, क्या सारी चीज़ आपके साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को कभी भी प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ मत देखिएगा, इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकते हैं। अगर हमने ट्रेड लिया है तो वहाँ पे हमारा एसएल इसलिए लगाया जाता है कि अगर हमारा टारगेट की तरफ मार्केट नहीं जाएगा, हमारा एसएल अगर हिट करना चाह रहा है तो हम एसएल देके निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में सिर्फ आपको प्रॉफिट होने वाला, आपका कितना भी अच्छा एनालिसिस हो, कितना ही बढ़िया सेटअप हो, एसएल आपका हिट होगा ही होगा। इसके लिए आपको तैयार हमेशा रहना पड़ता है, ठीक है। इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिलेगा आपको, चलते हैं चार्ट पे, आपको चीज़ों को बताते हैं, उसके बाद ही चीज़ें आपको समझ में आएगी कैसे क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। मैंने चार्ट को दोस्तों ओपन कर रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट चल रहा है ऑलरेडी इसमें, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है 175 के आसपास एंट्री, ठीक है। एक एंट्री इसमें 169 का है। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था, मैंने इसके पहले भी एक स्कैल्पिंग किया था डाउन साइड के लिए, ठीक है। उसमें 10 पॉइंट कैंसिल गया था। उसके बाद मैंने एक इंट्राडे ट्रेड लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा था, ठीक है, निफ्टी में। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड दोबारा से पंचअप किया और इसमें थोड़ा सा बड़ा एसएल के साथ में ट्रेड लिया। क्योंकि स्कैल्पिंग में होता क्या है कि 5-10 पॉइंट इधर उधर बार बार होते रहता है, जिसकी वजह से एसएल हिट होता है, जिससे ओवर ट्रेड भी हो जाता है। इसके लिए मैं स्कैल्पिंग बहुत कम करता हूँ। कभी कभी मन करता है कि स्कैल्पिंग करके देखते हैं, तो कभी कभी स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम स्कैल्पिंग में क्या होता है ना कि एसएल हिट होने के बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं स्कैल्पिंग से थोड़ा सा बचता हूँ। ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लूँ, 5 मिनट 15 मिनट पे। एसएल थोड़ा बड़ा हो सकता है तो टारगेट भी हमें बड़ा मिल सकता है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ चार्ट पर, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें लगा हुआ है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ जिससे कि मैं आपको चीज़ें दिखा सकूँ। यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। मार्केट क्या हुआ, आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, ठीक है। ओपनिंग के साथ ही अगर आप देखें तो ये ओपनिंग के साथ ही ऊपर गया, ठीक है। ऊपर गया कहाँ तक, अगर आप देखें तो प्रीवियस डे का लो क्या था, प्रीवियस डे का लो जो था यहीं पे था 340 के आसपास। ओपनिंग के साथ जब मार्केट नीचे हुआ, ओपनिंग हुआ, तो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। जो लोग सेल नहीं कर पाए वो लोग यहाँ पे भी सेल करने लगेंगे, मार्केट सेलिंग में जा रहा है। लेकिन लोग हमेशा एक चीज़ भूल जाते हैं कि कभी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होने के बाद वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मार्केट 500 प्लस से ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर ये पूरा ऊपर आ गया था, ठीक है। अभी देखेंगे तो फर्स्ट टाइम जब ये ऊपर आया, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ऊपर आया। मैंने सोचा यहाँ पे ट्रेड लेने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड भी लिया था यहीं पे, ठीक है, इसी जगह पे। लेकिन ये ऊपर गया तो मेरा 10 पॉइंट का एसएल जो प्रीमियम में हिट हुआ था उसको मैंने एग्जिट कर लिया। मार्केट नीचे आता है, दोबारा से ऊपर जाता है। उसके बाद मुझे दिख गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिख रहा है मुझे, एम पैटर्न, ठीक है, ऐसे। तो मैंने इसको पहले ही मार्क कर लिया कि ये मुझे पैटर्न दिख रहा है। मैंने यहाँ पे ट्रेड को क्या किया, फिर से दोबारा से पंच कर दिया और इसके एसएल जो इसका था इसके ऊपर कर रखा कि इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग आती है। इसका डे लो जो है 340 के आसपास अगर ये जाता है, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग करता है तो मैं एसएल काट लूंगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर से दोबारा ये यहाँ पे आता है और ये पैटर्न का कंफर्मेशन करता है, वापस फुल बैक लिया, डाउन साइड किया। लेकिन मैं अभी यहाँ भी पोजीशन अभी भी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था कि अपना जो एसएल था थोड़ा सा बढ़ा रखा था। यहाँ पे देखेंगे 25-30 पॉइंट का मैं प्रीमियम पे अपना एसएल रख रखा था यहाँ से, ठीक है। 169 से यहाँ तक का एसएल रखा है, तो टारगेट भी इसी के बेस पे मैं लूंगा, ठीक है। जितना मेरा एसएल है उसके हिसाब से 1:2 के लिए मैं वेट करूंगा। जैसे अभी 1:1 चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारा 169 का एंट्री था, 30 पॉइंट के आसपास चला, तो 1:1 हमारा चल रहा है। लेकिन फिर मैं अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि क्या है ना कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज नहीं करते, ठीक है, ट्रेड ले लिए, ट्रेड लेने के बाद अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते, जैसे एसएल के लिए तो मैं पूरा रुकता यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट के लिए थोड़ा नीचे और के लिए नहीं रुकूंगा तो मेरा ट्रेड लेने का यहाँ फायदा क्या होगा, नेक्स्ट डे लॉस होगा, तो फिर सारा चीज़ मेरा बराबर हो जाएगा। 1:1 लेके जाता हूँ, कल अगर फिर से 30 पॉइंट का लॉस दूंगा, सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी मुझे बेनिफिट नहीं होगा, ऊपर से ब्रोकरेज चार्ज वगैरह भरना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं 1:2 लेकर जाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं 10 दिन में अगर 6-7 दिन में प्रॉफिट में रहता हूँ, 3-4 दिन लॉस में भी जाऊँगा तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। लेकिन अगर मैं 1:1 लूँगा तो अगर मैं 7 दिन प्रॉफिट में भी गया, 3 दिन लॉस में भी, तो भी मेरा यहाँ पे क्या होगा ना कि ब्रोकरेज चार्ज वगैरह लगेगा, ठीक है। एक दिन से मान लीजिए 6 दिन प्रॉफिट हो, तो यहाँ पे मेरा सब चीज़ बराबर होगा। मेरा ट्रेड लेने से कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं होने वाला है।
इसके लिए मैं यहाँ पे 1:2 के लिए रुक रखा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से 169 देखेंगे, यहाँ पे एंट्री था, ठीक है। एंट्री थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था 159 के आसपास, मैंने थोड़ा सा एंट्री में देरी किया था क्योंकि मैं सेटअप पे था नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 60 पॉइंट के आसपास क्या एसएल टारगेट बनता है, ठीक है, 230 के आसपास। और नीचे एसएल क्या दिख रहा है आपको, एसएल मैंने कहाँ लगा लिया, इसके नीचे लगा लिया, ठीक है, यहाँ पे 30 पॉइंट के आसपास। इसके बेस पे मेरा जो टारगेट है वो 60 पॉइंट के आसपास बन रहा है। एंट्री थोड़ी सी देरी हुई है लेकिन कोई बात नहीं, इसमें अभी जगह है। यहाँ पे 230 चल रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर ये 30 पॉइंट भी नीचे आता है, अगर देखिए तो इसके नीचे कोई सपोर्ट है नहीं फिलहाल। इसके नीचे अगर आता है तो इसके नीचे 120 का एक सपोर्ट है, 120 के आसपास यहाँ तक, ठीक है। लेकिन वहाँ तक ये जरूरी नहीं कि चला जाएगा रनिंग में, ठीक है। ये ऐसे ही टारगेट तक नहीं चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर ऐसे करके जाता है कभी भी मार्केट, ठीक। ये मत समझिए कि अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपका ट्रेड जो है सीधा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, नहीं, ना ही ऐसे टारगेट लेता है ना ही ऐसे लेता है, कुछ भी नहीं। दोनों के लिए हमें वेट करना पड़ता है, दोनों के लिए मार्केट जो है घूमते हुए जाता है, ठीक। अभी दिख रहा है आपको ये जाता हुआ, हम देखेंगे यहाँ पे जैसे ही आएगा हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे 229 के आसपास में, ठीक है। अभी देखें तो ये प्रीमियम का हाई भी ब्रेक कर चुका है, आज का जो इसका हाई था, ठीक है, यहाँ। अब इसमें हम लॉस नहीं लेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मेरा जो ट्रेड होता है 1:1 प्लस चला जाता है उसके बाद मैं उसमें लॉस नहीं करता हूँ। उसमें लॉस नहीं करने का मतलब है कि मैं ट्रेड को है जो यहाँ पे एसएल पे नहीं करता हूँ, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ देता हूँ। अगर रिवर्स हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा रिवर्स हो गया, मान लीजिए पूरा रिवर्स हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ होगा तो मेरा जो कॉस्ट टू कॉस्ट जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हाँ ये रनिंग में तेज़ी से जा रहा है मान लीजिए तो मैं 1:2 के बाद भी इसको होल्ड कर सकता हूँ प्रॉफिट में। ध्यान रखिएगा, लॉस में कभी भी होल्ड नहीं किया जाता है, प्रॉफिट में होल्ड किया जाता है, ठीक। बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मैंने सेलिंग ट्रेड क्यों लिया, बाइंग क्यों नहीं लिया। मैं यहाँ पे शुरू में चाहता तो स्कैल्पिंग कर सकता था बाइंग के लिए, लेकिन मैं होल्ड किया कि अगर मार्केट ऊपर आता है तो मैं सेलिंग करूँगा, तो मुझे सेलिंग दिखा था यहाँ से। प्रीवियस डे मार्केट में सेलिंग था, कहीं ना कहीं मार्केट जो आपको ट्रेंड दिख रहा है प्रीवियस 6-7 दिनों से, अगर आप देखें 6-7 दिन का कैंडल अगर आप चेक करेंगे तो दिखेगा कहीं ना कहीं सेलिंग चल रही है मार्केट में, ठीक है। बहुत बड़ी वाली सेलिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी सेलिंग उसको मत समझिएगा, सेलिंग बहुत छोटी है। आप 1000-2000 पॉइंट के लिए मत जाइएगा, यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो तो 1:2 मिल जाता है जो हम रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं उसके बेस पे, तो कहीं ना कहीं सेलिंग चल रही है। प्रीवियस डे भी सेलिंग ही आपको दिखा, आज भी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ वापस आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, एक पैटर्न बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। तो मैंने ट्रेड यहाँ पे लॉजिक पे लिया, ठीक है, ऐसे ही नहीं ले लिया कि मैं कहीं भी सेलिंग हो रहा है तो मैं सेलिंग का ट्रेड लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये लेवल यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट है, मैं आपको चार्ट में सारी चीज क्लियर वही चीज दिखा रहा हूँ जिस बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। आप दिख रहे हैं ना, आप इस पॉइंट को टच किया, मेरा यहाँ पे एंट्री पहले ही थोड़ा सा बन गया था, मैंने ऐसे यहाँ का रखा था कि 340 के ऊपर जब चला जाएगा आज का डे लो के ऊपर तो मैं गिर करूँगा, लेकिन गया नहीं, यहीं से ये रिवर्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे निश्चिंत हूँ कि मुझे मेरा जो ट्रेड है वो मेरे साइड में ही जा रहा है, तो मैं आराम से यहाँ पे बैठा रहूँगा, देखता हूँ कहाँ था, ठीक है। नीचे 200 का एक सपोर्ट मुझे दिख सकता है जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो वहाँ तक देखते हैं वहाँ पे हर्डल लेता है या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, अभी 212-13 के आसपास चल रहा है, हमारा टारगेट ज़्यादा बड़ा है नहीं। यहाँ से अगर ये 20 पॉइंट नीचे आता है तो हमें यहाँ पे 8-10 पॉइंट आराम से प्रीमियम पे मिल जाएगा, ठीक है। ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ कि 5 मिनट पे क्या दिख रहा है। 15 मिनट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा रेगुलर कैंडल जो है वो 1 2 3 4, इस कैंडल के बाद हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बने, कभी भी रेगुलर 10 कैंडल तो सेलिंग कैंडल बनेगा नहीं, तो ये कैंडल बनने देते हैं, इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे 200 का एक सपोर्ट हमें दिख रहा है, जहाँ पे होल्ड कर सकता है मार्केट थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे तो इसका सपोर्ट 25,084 के आसपास दिख रहा है, और एक सपोर्ट यहाँ पे और है 120 के पास में भी है प्रीवियस चार्ट के हिसाब से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है इस बीच में, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे अगर आए तो ये 124 का जो आपको दिख रहा है लो, ये 2-3 दिन का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे, ये जो लेवल आपको दिख रहा है 137 और ये 120, ठीक है। जहाँ पे ये आपको दिख रहा है प्रीवियस जो मार्केट था यहाँ से ओपनिंग के साथ ऊपर गया था, एक बार यहाँ से टच करके नीचे आया था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट का काम यहाँ पे 120 के आसपास करेगा। और दूसरा वहाँ पे हमारा नीचे अपना जो लेवल है वो लेवल ऑलरेडी प्लॉट है, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं, एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होने देते हैं इसको, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है।
तब तक अगर हमारा टारगेट आ गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 225-30 के आसपास हमारा टारगेट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत और हम रुकेंगे। आपको दिख रहा है कि ये हाई ब्रेक कर चुका है, ये एक कैंडल में यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। कोई ज़्यादा यहाँ पे हमें चाहिए नहीं। अब हमारा टारगेट ऑलमोस्ट लगभग आसपास में, ठीक है। थोड़ा सा हम वेट करते देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ध्यान रखिएगा टारगेट या एसएल कभी भी सीधे नहीं लेता है मार्केट, कभी कभी आपको 4-5 कैंडल में ही ट्रेड बन जाता है, ठीक है। जैसे आज मुझे जो टारगेट दिख रहा है सीधा टारगेट मिल रहा है, ऐसे टारगेट नहीं मिलता है, बहुत टाइम नहीं मिलता है। ज़्यादा टाइम क्या होगा, ऐसे जाएगा वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस साइड हो जाएगा, फिर जाता है, ऐसे जाता है मार्केट। आज तो मार्केट डायरेक्शनल है, ठीक है, पूरा वन साइडेड का रैली करते जा रहा है सीधा। थोड़ा सा वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर लूँगा, नहीं तो ये टाइम लगेगा अगर, ठीक है। 200 का एक लेवल है, यहाँ पे मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, 200 का लेवल, ठीक है। ये इसको अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अभी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट के बाद मे भी यहाँ पे एक आध पुलिस कैंडल यहाँ पे बन सकता है। क्यों? 1 2 3 4 कैंडल रेड कैंडल बनने के बाद थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलबैक दिखा सकता है। तो यहाँ पे 200 का लेवल है, जहाँ तक अगर ये क्लोजिंग करता है ये कैंडल, तो इसके बाद एक आध ग्रीन कैंडल हमें देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं गिरता है, बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत पुलबैक देकर जाएगा, ऐसे इस तरह से, ठीक है। सीधा ऐसे नहीं गिरेगा, बीच में थोड़ा पुलबैक आएगा, फिर गिरेगा, पुलबैक आएगा, फिर गिरेगा, ठीक है। 1-2 कैंडल ही बने, लेकिन बनता है। यहाँ पे अभी देखते हैं, ये आपको दिख रहा है कि कैसे ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है। इसी ध्यान रखिएगा, अगर ये रिवर्स होता है इसके ऊपर, ठीक, 240 के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत पहले भी हम प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। लॉस तो इसमें अब मैं नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे टारगेट जो है मेरा आसपास में ही था, ठीक है, 220, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें भी ऐसे भी देर से मैं थोड़ा सा एंट्री किया था, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये लो यहाँ पे इस लेवल पे आया था, लेकिन मैं एंट्री यहाँ पे किया, ठीक है, ये लेवल पे 160 में 10 पॉइंट बाद मैंने एंट्री किया, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नहीं तो अभी ये अगर मैं एंट्री अपने लेवल पे करता तो ये मेरा टारगेट यहाँ पे 50, ठीक है, 60 पॉइंट के आसपास मुझे मिल चुका होता। यही चीज़ होता है दोस्तों, एंट्री आपको परफेक्ट करनी पड़ती है। तो बहुत टाइम क्या होता है कि टारगेट से आप रह जाएंगे, बहुत टाइम मार्केट आपके टारगेट से थोड़ा बहुत से नीचे से रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एसएल तो बहुत कम टाइम रिवर्स होगा, ठीक है, बहुत टाइम ज़्यादातर समय टारगेट से ही रिवर्स होगा। कि एसएल के लिए हम वेट करते हैं, टारगेट के लिए हम वेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डर लगता है कि नहीं ये प्रॉफिट छूट ना जाती है। तो प्रॉफिट छूट जाने का डर है, तो आप ट्रेलिंग करके चलना चाहिए किसी को भी। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मैं भी ट्रेलिंग करके चलता हूँ। मैं कभी भी 1:1 और 1:5 जाने के बाद लॉस में अपना ट्रेड बुक नहीं करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाएगा, कितना भी बढ़िया मुझे मार्केट दिखा, अगर वो रिवर्स हो रहा है मैं उसको कट करूँगा। दोबारा से अगर मुझे दिखा री एंट्री के लिए, फिर से अगर पैनिक दिखा, मैं दोबारा से री एंट्री कर लूँगा, कॉल साइड या पुट साइड किसी भी साइड मैं एंट्री दोबारा से ले सकता हूँ, लेकिन होल्ड नहीं करता क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है। तो रिवर्सल में क्या होगा, मेरा एसएल कर जाएगा, फिर यहाँ पे वापस आ सकता है। इसके लिए कि प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे, दोबारा री एंट्री मिलेगा, री एंट्री हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या टारगेट तक जाता है कि नहीं। हाई को तो ये ब्रेक किया है, और प्रीमियम का भी हाई इसी के आसपास में हमें दिख रहा है, ठीक है। 237 क्लोजिंग कहाँ पे था, 226 के आसपास, ठीक है। एक 216 के आसपास भी इसका हाई है, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम वेट करते हैं यहाँ पे 226, ठीक है। ये क्रॉस करेगा तो ये तेजी से क्रॉस कर जाएगा, यहाँ पे आराम से पॉइंट को टच कर जाएगा, 228-30 के आसपास आराम से चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको हम 200 तक का वेट करेंगे। दोस्तों बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मैंने एंट्री के समय क्यों नहीं आपको रिकॉर्डिंग वगैरह चीज़ को दिखाई, मैं बाद में रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ट्रेडिंग चैलेंज जो शुरू किया था वो सिंगल लॉट थी, लेकिन आज मैंने डबल लॉट भी लिया रखा था, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि मैं सेटअप पे नहीं था, मैं अगर पीसी पे था तो मैं रिकॉर्डिंग चालू कर लेता। मैंने एंट्री ले लिया, उसके बाद मैं वेट कर रहा था, ठीक है। बाद में जब सेटअप पे आया तो मैं इसको, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है, ठीक है। रिकॉर्डिंग बीच में शुरू की, इसकी वजह से आपको एंट्री नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे जो भी चीज़ दोस्तों ओरिजिनल है, कोई भी यहाँ पे वो एडिटिंग वगैरह नहीं है। आप चार्ट पे चीज़ों को देख सकते हैं क्लियर, यहाँ पे ठीक प्रीमियम वगैरह सब चीज़ें शो होती है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं बाद में कुछ एडिट वगैरह करके मार्केट गिरने के बाद ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में पहले ही व्यू बना रखा था कि डाउन साइड के लिए जाऊँगा, लेकिन वेट करने के बाद कभी भी किसी भी साइड जाना हो, लेकिन अपना जो सेटअप एक्टिवेट होगा उसके बाद ही। ऐसा नहीं कि मैं क्या किसी को भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि मार्केट आपको ओपनिंग होता है गैप डाउन ट्रेड ले लिए डाउन साइड, नहीं। ऊपर ओपनिंग हुआ ऊपर का ट्रेड लिया, नहीं।
कभी भी ध्यान रखिएगा, मार्केट जब भी गैप डाउन ओपनिंग होता है प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। आप जैसे एंट्री लेंगे वहाँ पे नए लोग वहाँ पे फंसते हैं और लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मार्केट जैसे ऊपर आएगा आप एसएल काट लेंगे और फिर से मार्केट दोबारा से गिरता है। और जब ऊपर ओपनिंग होता है तो आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, आप वहाँ पे एंट्री लेते हैं, मार्केट गिर के ऊपर जाता है और जब दोबारा से ऊपर जाता है तो आप दोबारा से एंट्री नहीं करते। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो इसके लिए आप वेट कर लीजिए, कभी भी कहीं भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो पुलबैक का हमेशा वेट कीजिए, ठीक है, नीचे के लिए हो या ऊपर। पुलबैक अगर मिलता है तो एंट्री लीजिए, रैंडम एंट्री नहीं कि मार्केट गैप डाउन गैप अप ओपनिंग हुआ मैं एंट्री ले लेता हूँ। आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत ये रिवर्स यहाँ पे कर रहा है अपने हाई से, ठीक है, प्रीमियम अपने हाई को छू चुका है। अगर देखें तो ये अपने हाई को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। 40 पॉइंट्स तो मुझे मिल रहे थे, 50 पॉइंट भी मिले, ठीक है, मात्र 10 पॉइंट से ही यहाँ पे रह गया है ट्रेड। और ध्यान रखिएगा मार्केट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, मतलब कि अपसाइड के लिए है। ये बीच में प्रीवियस 5-7 दिनों का अगर ट्रेंड देखेंगे तो वो निगेटिव है, ध्यान रखिएगा। इसको आप निगेटिव मत लीजिएगा कि मार्केट पूरा निगेटिव नहीं, मार्केट का मेन ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा ट्रेंड निगेटिव दिख रहा है। अभी क्या है ना कि जैसे मार्केट का ट्रेंड जिस साइड हो उस साइड में ट्रेंड बढ़िया बनता है, ठीक है, उस साइड में टारगेट भी जल्दी मिलता है। लेकिन अगर आप अपोजिट जाएंगे प्रॉफिट बुकिंग वाले ट्रेड में तो उसमें प्रॉफिट आपको छोटा ही लेना पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी पूरा नहीं आएगा। जैसे यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो 50% 30% तक प्रॉफिट बुकिंग आता है, मार्केट रिवर्स करके ऊपर जाता है, ठीक है। अभी मार्केट का ट्रेंड है अप साइड का, ठीक है। ये बीच में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, थोड़ा सा डाउन साइड आपको दिखेगा। आप बड़े टाइम फ्रेम पे फीव लगा के मार्केट को चेक कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको सेलिंग दिख रही है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको अगर देखेंगे चार्ट को तो ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे अगर 1 डे का टाइम फ्रेम आप देखें तो मार्केट आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव मार्केट, ठीक है, प्लस में जा रहा है, मार्केट अपसाइड में जा रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में तो आएगी ही ना, मार्केट कभी भी ऐसे तो नहीं जाएगा, ऐसे आएगा फिर यहाँ से ये नीचे आएगा, जैसे ही नीचे आएगा यहाँ पे फिर से नए लोग घुसेंगे, मार्केट फिर अपसाइड के लिए जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ मार्केट का मेन ट्रेंड अपसाइड का, ठीक है। शॉर्ट टर्म में हम ट्रेडर है इसलिए शॉर्ट टर्म में हम ट्रेड लेते हैं, ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड लेते हैं तो वो पोजिशनल होता है, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत कम चांस है कि हो पाती है, ठीक है। ये देखा दोस्तों टारगेट हमारे टारगेट तक जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आता है तो हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है। 26 कहाँ पे, ये 26 है, 57, 26 को जैसे ही क्रॉस करेगा हम अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसलिए होल्ड नहीं करने वाले हैं क्योंकि मेरी एंट्री भी थोड़ी सी लेट थी, ठीक है, थोड़ा सा 8-10 पॉइंट ऊपर था, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं ये हर्डल भी है, तो इसके ऊपर क्या है, ये जो हमारा लेवल है, इसके बाद यहाँ पे 29 पे बन रहा था, ठीक है, हमारा टारगेट लगभग आ चुका है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करते हैं बुक, थोड़ा सा वेट कर लेते, देखते हैं 26 को क्रॉस करने देते हैं, यहाँ इसको हम बुक कर ले क्या, अभी थोड़ा सा ये 200 के लेवल के पास में, सपोर्ट के पास में, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसको हम कर लेंगे बुक। 6000 के नीचे अगर जाता है तो देखते हैं, 5-7 पॉइंट अगर नीचे और जाता है तो ये हमारा टारगेट दे देगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ, अगर ट्रेड मेरा पहले से होल्ड है तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड लेगा तो तुरंत ही प्रीमियम जो वो यहाँ पे डंप होता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत 1-2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं, चला जा भाई, बस 2 पॉइंट की बात है। 226 तो गया था, रेजिस्टेंस लेवल पे गया ही है, यहाँ पे 7-8 पॉइंट और है, ये लगता है कि नहीं जाएगा, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं बुक 6500, ये जाएगा चला जाएगा, ठीक है, लेकिन वही बात है, लेकिन क्या कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 1-2 पॉइंट के लिए उतना वो नहीं करते, ठीक है, ये चला गया, ठीक है, चला गया, ये इसके नीचे भी जाएगा लगता है, जिस तरह का 200 के नीचे जाएगा तो ध्यान रखिएगा, इसके नीचे ये लेवल इसका है 25,000 का लेवल है, 25,100 का जो लेवल है वहाँ तक ये जा सकता है। यहाँ पे मैंने जैसे ही बुक किया ये हमारे टारगेट को अचीव कर लिया, ठीक है, ये चीज़ें होती है, ठीक है। मैं एसएल के लिए भी ध्यान रखा दोस्तों, मैं एसएल में भी कभी कभी कट कर लेता हूँ, अगर मार्केट मुझे दिखा कि ये नहीं रुकने वाला मैं एग्जिट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये चला गया इसके ऊपर, ठीक है, टारगेट तो ये दिया, मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट पहले काटा, ठीक है, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि इसके ऊपर और जा रहा है तो हम होल्ड करते, अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता तो पूरा रिवर्स हो जाता, ठीक है।
इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। मेरा जो टारगेट था 1:2 के आसपास मुझे मिल गया, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक स्कैल्पिंग भी किया था, इसमें लॉस भी हुआ था 1500 के आसपास, 1600 के आसपास। इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा था कि प्रॉफिट कम है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग किया था। डाउन साइड में जब मार्केट था यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग किया था, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, मैंने स्कैल्पिंग किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर गया तो मैंने उसको कट कर लिया। उसका जब ये रिवर्स यहाँ से हुआ तो मुझे दिख गया कि मेरे लेवल पे आके रिवर्स हो रहा है। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, टारगेट देंगे तो लगभग 60 पॉइंट के आसपास ये गया। अभी मैंने यहाँ पे 226 के आसपास काट दिया, ये मेरे टारगेट को अचीव किया। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे चलता है मार्केट में। 1-2 पॉइंट के लिए कभी भी ये मत समझिए कि मुझे पूरा का पूरा चाहिए, ठीक है। हो सकता है मे बी ये यहाँ से चला जाए, यहाँ से ये 30-40 पॉइंट और जाए, ठीक है, 100 पॉइंट चला जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो ट्रेड था उसके हिसाब से मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है 1:2, मैं यहाँ पे निकल गया, ठीक है। क्योंकि मैंने पोजिशनल ट्रेड नहीं लिया था, इंट्राडे ट्रेड लिया था। और ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन है, ये कोई क्रिप्टो फॉरेक्स नहीं है कि यहाँ पे प्रीमियम डीके नहीं लगता, ठीक है। वहाँ पे प्रीमियम डीके, यहाँ पे प्रीमियम डीके लगता है। अगर ये 200 के पास अगर होल्ड कर गया तो ये मेरा प्रीमियम यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे 1:2 से 1:1 पे सीधा ट्रेड चला था, इसके लिए मैंने बुक किया, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो आपको ये छोटे छोटे जो सपोर्ट होते हैं ये नहीं देखना होता है। आप बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके देखते हैं, तो वहाँ अलग बात होती है। लेकिन इंट्राडे में ये सब चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, ट्रेड में क्या कीजिए कि आप जितना कम हो सके उतना कम ट्रेड कीजिएगा। जैसे मैंने आपको एक ट्रेड दिखाया, ठीक है। मैं चाहूँ तो स्कैल्पिंग, लेकिन स्कैल्पिंग का होता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, वो तो मैं देख रहा हूँ कभी भी ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब उसमें लॉस प्रॉफिट हुआ तुरंत उसको कट भी करना पड़ता है, तो वो रिकॉर्ड कर नहीं सकता हूँ। रिकॉर्ड करने जाएंगे पता चला यहाँ पे डंप हो गया या मार्केट ऊपर चला गया, मेरे साइड में प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, फिर से वापस आ सकता है। क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रीमियम जाता है आता है, ठीक है। ये गिरेगा उठेगा तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुक करना पड़ता है। इसके लिए मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता, लेकिन ये ट्रेड होता है आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एंट्री लिए दिख रहा है आपको, आधे घंटे के आसपास इसको होल्ड करना पड़ता है ट्रेड को, तब जाके प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। आपको दिख रहा है 169 पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। अगर आप देखिए तो यहाँ से ट्रेड को ये जाने में 55-60 मिनट लगा है। मैंने रिकॉर्डिंग बाद में शुरू किया था, लेकिन 55-60 मिनट के बाद हमारा टारगेट हिट होता है। इतना आसानी से चीज़ें यहाँ पे नहीं होती कि आप ट्रेड लेंगे प्रॉफिट बुकिंग होगा, लॉस बुकिंग होगा, ठीक। वो सिर्फ स्कैल्पिंग में पॉसिबल है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप 2 से 3 मिनट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करके निकल जाते हैं या होल्ड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस तरह की सीरीज देखना चाहते हैं और आपको अगर सीखना है तो प्रॉफिट लॉस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट, ठीक है। ये लॉट साइज डबल था, इसके लिए प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा दिखा। अगर सिंगल लॉट से होता तो भी मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो भी बनता वो बुक कर लेता, ठीक है। इसमें चाहता तो मैं होल्ड कर सकता था ट्रेलिंग एसएल, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 लॉट को बुक कर लेता, सेकंड लॉट को क्या करता 1:1 लगा के होल्ड कर सकता था बड़े टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पे देखे तो प्रीवियस डे भी मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग गिरा, ठीक है, सेलिंग में था। आज भी मार्केट सेलिंग में ही है। अगर आप चेक करें टॉप से 120 पॉइंट्स के आसपास अभी भी डाउन है, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको ट्रेल नहीं किया, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आती भी है तो ये हमारा जो यहाँ पे नीचे जो ट्रिगर बनेगा ऐसे, ठीक है, उसको एक कट करके फिर वापस से रिवर्स करेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। और मेरा जो ट्रेड था, मेरा जो टारगेट था वो मुझे मिल ही रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करने का कोई ज़्यादा वो बनता नहीं। वो वीडियो में बाद में बनाऊंगा कि ट्रेलिंग एसएल कैसे किया जाता है। अगर आप ज़्यादा लॉट से ट्रेड लेते हैं तो कैसे 50% बुकिंग करके 50% कॉस्ट टू कॉस्ट या 1:1 लगा कैसे छोड़ा जाता, वो सब चीज़ें आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको कोई भी सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जाते जा रहा है। अभी इसको देख के मुझे भी फोमो होता है, आपको भी होगा। कभी कभी मन करेगा कि यहाँ पे फिर से एक एंट्री ले लेकर, आपके दिमाग में चीज़ आएगा, ठीक है। ये हर किसी के दिमाग में आता है कि यहाँ पे एंट्री हम ले क्या। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो मार्केट यहाँ से आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, आप ऐसे कट करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, आप फिर एंट्री लेंगे, फिर मार्केट गिरता है। क्योंकि हम जब एंट्री लेते हैं ना तो ध्यान रखिएगा, हम एंट्री वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है। तो ध्यान रखिए, ग्रीन कैंडल में बाइंग नहीं, रेड कैंडल में अगर आप एंट्री लेंगे उसके बाद ग्रीन बनेगा तो बेनिफिट होता है। अगर ग्रीन कैंडल में एंट्री लेते हैं तो ये तो ऑलरेडी बाइंग में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हाई के पास में भी है, अभी बहुत से लोग यहीं पे एंट्री करेंगे। अब उनको ये नहीं दिखा कि ये सेलिंग देख के वो एंट्री नहीं लिए, ये बाइंग देख के। अब यहाँ से एक सेल ऑफ आएगा, उनका एसएल कर जाएगा, मार्केट फिर से वापस रिवर्स जाता है। तो कभी भी फोमो में ट्रेडिंग मत कीजिएगा, आप सेटअप पर ट्रेड कीजिए।
मार्केट गिर रहा है, उठ रहा है, उससे मुझे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ये गिरा हुआ मार्केट में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तभी प्रॉफिट बना, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा तो मुझे इसके लिए वेट करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है कि ये चला जाए ऐसे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। आपको दिख रहा है ना सेलिंग किस तरह से आ रही है, रेगुलर सेलिंग, सीधी सेलिंग, ठीक है। और मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ, मैंने आपको क्या बताया था, 4 कैंडल बन गया यहाँ पे रेड कैंडल, ठीक है, ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 रेड कैंडल बनने के बाद 5वां कैंडल कैसा है, यहाँ पे होल्ड कर। मैंने आपको क्या बताया था वीडियो के बीच में ही कि 4-5 कैंडल रेड कैंडल रेगुलर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में एक आध ग्रीन कैंडल बननी चाहिए ताकि लिक्विडिटी स्वीप हो सके, लिक्विडिटी वहाँ पे बने, बायर सेलर्स वहाँ पे, जैसे यहाँ पे लोग सोचेंगे कि अब यह रिवर्स हो जाएगा, एंट्री ले लेंगे, ग्रीन कैंडल बना के फिर डंप हो सकता है। ऐसे ही मार्केट चलता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे मैं नहीं करता हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है।